हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शनि देव और सूर्य देव के रिलेशन की। और आखिर क्या है, जब भी शनि देव का जो है राशि परिवर्तन होता है या शनि की ढैया लगती है या शनि का कोई बात होती है तो लोग इतना डर क्यों जाते हैं, आखिर इनके इतने प्रकोप का कारण क्या है। और साथ में ही सूर्य देव की जो दो पत्नियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य देव की दो पत्नियां थीं, एक थी छाया और दूसरी थी संध्या। संध्या को इवनिंग से, संध्या काल से लिया गया है और इन्हीं से ये बनी है, तो इनका नाम था संध्या। संध्या जो थी थोड़ी सी सांवले रंग में थी और जो कि छाया थी वो बहुत ही सुंदर और सजीली थी। छाया ने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप इनको महादेव ने जो है वरदान दिया कि तुम्हारे जो है एक पुत्र होगा। सूर्य देव के जो पुत्र थे वो शनि देव हुए। शनि देव अत्यधिक रंग में सांवले और बहुत ही कठोर मिजाज के हुए। अब छाया से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम था शनिदेव। और शनिदेव की रंग की और शारीरिक बनावट की जब इन्होंने सूर्यदेव के सामने जब शनिदेव जी आए तो सूर्यदेव ने उनको देखते ही मतलब उनकी नज़र ऐसे ही यूँ एकदम खुल गई और बोला, अरे तुम्हारी तो नज़र जिस पे पड़े तो वो इंसान एकदम जल के भस्म हो जाए। पता नहीं तुम कितने बुरे लगते हो, तुम तो मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते हो। सूर्यदेव ने शनिदेव जी को बहुत ही उल्टा सीधा कहा, जिधर कह तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते हो, मैं तो इतना चमकीला, चमकदार और तेजवान हूँ और मेरा पुत्र तुम कैसे हो सकते हो। बेचारे शनिदेव एकदम शांति से और विनम्र स्वभाव से बोले, हे पिताश्री, मैं आपकी ही पत्नी छाया से उत्पन्न हुआ पुत्र हूँ। आपके तेज और प्रताप के कारण मेरा रंग इस तरह का हो चुका है, जो कि आपकी अलौकिक अपरंपार ऊर्जा की वजह से मेरी जो है काया जल के राख हो गई है। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। सूर्यदेव जी भी ये जानते थे कि ये जो है मेरा ही पुत्र है, पर उन्होंने सूर्यदेव जी ने शनिदेव को मानने से एकदम, अपने पुत्र को मानने से एकदम इनकार कर दिया। बेचारे शनिदेव जी करते तो क्या करते, अब उनके पास इस चीज़ का प्रूफ देने को कोई भी रास्ता नहीं था और न कुछ कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकते कि वो सूर्यदेव के पुत्र हैं। सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया, कहा इतना काला, कुरूप और बेकार किस्म का दिखने वाला इंसान मेरा पुत्र तो हो ही नहीं सकता है। शनिदेव जी को ये बात थोड़ी सी खल गई, उनको गुस्सा आ गया, क्योंकि सूर्यदेव जी ने शनिदेव को ये कहा था। जैसे ही उनको देखा एक ही नज़र में तुरंत बोल दिया, अरे तुम्हारी तो नज़र जिस पे पड़े वो इंसान जल के भस्म हो जाए। तो शनिदेव जी ने मारे गुस्से में अपनी आंखों को बंद कर लिया, कहा, हे पिताश्री, मैं अपनी नज़र ही अब किसी पे नहीं डालूंगा। आपने इस तरह कैसे कह दिया, और मैं आपका ही पुत्र हूँ। आज से इस प्रकृति पर, इस पृथ्वी पे जहाँ कहीं भी अपमान होगा, लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि अब शनिदेव की माता के साथ अपमान हुआ था। दोस्तों, आप खुद में सोचिए, कोई बच्चा है, वो उसको नहीं मालूम कि वो अपने बाप को किस तरह से, वो जानता है कि ये मेरा बाप है, उसकी माँ ने भी उसको बताया है कि तुम्हारे पिताश्री यही है। आदमी भी जानता है कि मेरा बच्चा ये है, लेकिन इंसान वो उसको अपना बच्चा मानने से इनकार कर दिया हो। एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक, उसकी आप मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करिए। जो बच्चा सिर्फ अपने बाप का प्यार और स्नेह पाने जाता हो, जाने के लिए मतलब स्नेह प्रेम लेने के लिए गया हो, लेकिन उस बच्चे को यही कह के इनकार कर दिया गया है कि तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं और तुम्हारे जैसा काला, कुरूप, घटिया देखने में इंसान मेरा बच्चा हो। तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति क्या होगी, उसका क्या होगा, आप अपने आप में खुद एक बार सोचिए।
तो वो बच्चा जो है अपने ही आप में मेंटली बहुत, और उसने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। कहा मैं अब अपनी दृष्टि किसी पर जल्दी डालूंगा ही नहीं, मेरी दृष्टि उसी पर रहेगी जो इंसान अपने जीवन काल में दूसरों के साथ अन्याय करा होगा, या उसने झूठ बोले होंगे, या पाप किया होगा। इसके अलावा और किसी पे भी मैं अपनी नज़र की जो है दृष्टि नहीं डालूंगा। उस समय तो शनि देव जी उस जगह से निकल के चले आए, लेकिन उन्होंने अपने ही मन के अंदर ये चीज़ इतना दृढ़ निश्चय कर लिया कि बाद में यही आगे चल के मतलब धर्म के में ही भी आपने देखा होगा कि शनि की दृष्टि बहुत ही मारक होती है। अगर शनि की दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो समझो उसका सब खात्मा ही समझो। तो इसीलिए शनि देव की मूर्ति जहाँ पर हो और जहाँ पर उनकी आंखें बनी हो, वहाँ पे कभी भी शनि देव के दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत ही मारक दशा लाती है। शनि की दृष्टि बहुत ढैया में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ढैया तो जैसे तैसे कट जाती है, ढाई सवा 2 साल की ढैया चलती है, इंसान किसी ना किसी तरह पार कर लेता है। लेकिन अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए किसी पे तो इंसान चलते ही बनता है, वो दुनिया में फिर नहीं टिक पाता है। उसी समय से शनि देव ने निश्चित कर लिया कि मेरे पिता ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन मैं इस प्रकृति पे, इस पृथ्वी पे कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा। और जो इंसान दूसरों के साथ अन्याय करेगा, जो दूसरों के साथ गलत काम करेगा, झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, उसको गलत चीज़ों में फंसाएगा, या कुछ भी उसकी लाइफ में गलत, क्योंकि शनि देव हमेशा न्याय के देवता माने जाते हैं, हमेशा न्याय के लिए पूजे जाते हैं। अगर आप गलती से भी किसी का 1 रुपए भी चुराते हैं तो शनि देव आप पर हर हाल में क्रोधित जरूर से जरूर होंगे। शनि देव जी तभी से न्याय के देवता माने जाने लगे और वो न्याय प्रिय हो गए। दोस्तों, शनि देव कभी भी खराब नहीं होते हैं, उनसे डरने को बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपने अपने ज़िंदगी में गलत काम किए हैं, लोगों को परेशान किया है, उनसे बिना वजह लोगों से पैसे घसीटे हैं, किसी का दिल दुखाया है, आपको बिल्कुल भी शनि देव को से डरना चाहिए, क्योंकि शनि देव एक जरा सी भी गलती आपकी नहीं माफ़ करते हैं। बहुत से लोग देखो डेली लाइफ में ही छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं। पता चले कोई उनसे पूछ रहा है, अगर उनके घर का कोई सदस्य जाता है, उन्होंने सिर्फ उनसे इतना पूछा क्यों तुम्हारे घर में ये है कि नहीं है, तो वो झूठ बोल देंगे कि अरे वो तो कब के चले गए। हम कहते हैं इतने झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। और जो लोग सोचते हैं झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है, कितना भी अनलिमिटेड झूठ बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं। ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम के जड़ होते हैं। और आप रियल लाइफ में भी तो झूठ बोल के फंसते ही हो। एक झूठ को छिपाने के लिए आपको अनलिमिटेड झूठों का पहाड़ खड़ा करना पड़ता है। सेम उसी तरह शनि देव झूठ को भी नहीं बर्दाश्त करते हैं। आखिर सूर्यदेव उनके पिता थे, वो भी जानते थे, सूर्यदेव भी जानते थे, उनकी माता छाया भी जानती थी, लेकिन सूर्यदेव ने क्या झूठी तो बोला ना कि नहीं नहीं, तुम जैसे काला कुरूप और गंदी शक्ल वाला बच्चा मेरा नहीं हो सकता। उसी एक छोटी सी बात पे शनि देव आज कितने अगर किसी की कुंडली में सूर्य नीचा ऊंचा कहीं भी उसकी राशि इधर उधर होती है, या तो शनि की राशि नीच की होती है तो अष्टम का भाव होता है, तो उसमें जो है पिता पुत्र का सहयोग नहीं मिल पाता है। बहुत से बच्चों का देखो जन्म होता है, लेकिन शनि और सूर्य उनके बैलेंस नहीं होते हैं, राशि उनकी ठीक नहीं होती है, तो क्या उन लोगों में पिता भी होता है, पुत्र भी होते हैं, लेकिन बच्चों को बाप का और बाप का बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता है। तो शनि देव कुल मिला के बहुत ही अच्छे और सुपर्ब गॉड है। अगर आप शनि देव की आराधना करते हैं, थोड़ा आपको नियम संयम की ज़रूरत है, आप शनि देव की आराधना करिए, पूजा उपासना करिए, बस अपने आचरण को शुद्ध रखिए, झूठ मत बोलिए, बिना वजह किसी का दिल ना दुखाइए, फिर देखिए आपको शनि देव कैसे फ़ायदा देते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई ढैया चल गई है, हमारा कुछ गलत होगा, भाई मैं तो इतना जानती हूँ कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, ग्रह हैं, परिवर्तन हुए, कोई नहीं, अगर हम सही हैं तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है।
तो आप शनि, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ होना है तो आप शनि देव के मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः, एक तो शनि देव का ये है बीज मंत्र। उसके बाद में एक मंत्र और है, ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनैश्चराय नमः, मतलब एक ये मंत्र हो गया। दूसरा इनका ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप आप डेली लाइफ में चलते फिरते उठते बैठते ऑल टाइम कर सकते हैं। वैसे इनका टाइम शाम का है। अगर आप शाम को शनि देव के मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा उपासना शनि देव की करते हैं, साथ में कड़वे तेल का दीपक जलाते हैं, तो आपको अचूक फायदे मिलेंगे। आई होप सो गाइज आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और मेरा बताया गया हुआ जितना भी मैंने आपको बताया वो सब अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों देखते हैं, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है। तो राधे राधे ऑल गाइज।